Hello students, so we were discussing about Dauber-Reiner concept, Newland's octave rule, Mendeleev's rule and modern periodic table in our previous classes. Now we are going to start a very fresh topic, metallic character. We all know students, मेटेलिक कैरेक्टर से मीनिंग हमारा क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पर्टिकुलर हर मेटल के होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर से मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर हर मेटल के होते हैं। जैसे कि वी ऑल नो मेटेलिक कैरेक्टर्स सच एज मैलिएबिलिटी, डक्टाइल नेचर, कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज प्रॉपर्टीज आर नॉन एज मेटेलिक कैरेक्टर। बट स्टूडेंट्स, यहाँ जिस मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका मीनिंग इन प्रॉपर्टीज से तो है ही, लेकिन बेसिक मीनिंग इन प्रॉपर्टीज के पीछे के रीजन से है। मतलब वाई मेटल शोज मैलिएबिलिटी, डक्टाइल नेचर, कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में है। सो मेटेलिक कैरेक्टर किसी मेटल में कैसे डेवलप होते हैं, सो इसका बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर जो कह सकते हैं हम, वो हो सकता है कि मेटल के पास एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। सो मेटल क्या करते हैं, मेटल रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। सो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग हम ले सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की, वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कहलाता है। एंड वी ऑल नो कि मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से पीरियड में इंक्रीज होते हैं, किस तरह डिक्रीज होते हैं। मैं आपको बेसिकली ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। So we can say metallic character decreases in a particular period from left to right. तो metallic character क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। मतलब कि लेफ्ट साइड वाले तो आपको मिलेंगे मेटल्स पीरियोडिक टेबल में, और राइट साइड वाले आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो मेटल्स हो गए आपके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इनके जो कैरेक्टर होंगे मेटेलिक कैरेक्टर, वो डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेटेलिक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। बट इफ वी आर टॉक अबाउट in a particular group, so we can say as we move down the group, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेटेलिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये एक टाइप की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। एंड हम कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो गया। और जब स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा और अब इसे रिमूव करना इजी नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो सकते। सो वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। दैट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की,
ग्रुप की बात करें सो हम कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अब जो चार्ज था वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन इतना नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। दैट इज हम कह सकते हैं कि अब मेटलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि मेटल इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन बनता है कि मेटल्स तो रिमूव हो गए, तो मेटल्स लूज होने की प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, मेटेलिक कैरेक्टर हो गई। बट स्टूडेंट्स, मेटेलिक लूज करने से, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से मेटेलिक कैरेक्टर किस टाइप से बढ़ते हैं? तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वो बाद में बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? बॉन्डिंग शो करते हैं। और ये बॉन्डिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लूज होके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर जो बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं वो बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको इसी तरह से हम कह सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके इनके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। क्यों आता है इन पर पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटल्स आर फाउंड लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड, मतलब अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इस साइड आपको मिलेंगे मेटल्स, लेफ्ट साइड। ठीक है, और जैसे जैसे आप राइट मूव करते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे नॉन मेटल्स। इसलिए तो आप देखते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब आपको राइट साइड मिलते हैं। इसके ऑपोजिट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, या सब आपको लेफ्ट साइड मिलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड मेटल्स मिलते हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स हमको मिलते हैं। और हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर्स लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। सो हम कह सकते हैं मेटल्स आर फाउंड द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर फाउंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे मेटल मिल गई आपको, मेटल्स, राइट साइड को आपको मिल गई नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेफ्ट टू राइट आपको मिल गई दोनों, लेकिन इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? सो इसके बीच आपको मिलेंगे बेटा मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। इनके बीच आपको मिलते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मीनिंग क्या है? कौन होते हैं मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स के कैरेक्टर भी मिलते हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। जैसे कि कौन? जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि आर्सेनिक। दीज आर मेटेलॉइड्स। तो ये मेटेलॉइड्स हैं जिनमें मेटल के एंड नॉन मेटल के दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा। देन स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं नेचर के, बेस होते हैं, बेस जैसे इनके नेचर होते हैं। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर दें किसकी? नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, तो अब ये बेसिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे?
एसिडिक होंगे। तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, और मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो आपको बेसिक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, और हमने पढ़ा मेटेलिक कैरेक्टर्स मीन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। तो लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर आती है। और हमने कहा मेटेलिक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिफ़िकल्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे, और इजीली रिमूव हो जाएंगे मतलब टॉप टू बॉटम क्या होगा, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ हमने ये बात की, देन ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस हमको क्या मिलते हैं। ऑब्जर्वेशंस हमको मिलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो राइट साइड मिले, मेटल जो मिलेंगे आपको वो लेफ्ट साइड मिलेंगे। लेफ्ट साइड आपको क्या मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में मेटल मिलेंगे, और राइट साइड आपको क्या मिलेगा, राइट साइड आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइट साइड आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड आपको मेटल्स मिलेंगे। बट स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में क्या मिलेंगे, तो बच्चों दोनों के बीच मिलेंगे आपको मेटेलॉइड, दोनों के बीच आपको मिलेंगे मेटेलॉइड। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच क्या मिलेंगे आपको, मेटेलॉइड मिलेंगे। ठीक है, नाउ हमने बात की एट द एंड कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटल के जो कैरेक्टर हैं, ये यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे।